बहन पर तो तुझे कभी तरस नहीं आया, आज तुझे पत्नी पर कैसे दया आ गई। सपना कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए आंगन में जा ही रही थी कि तभी उसका पति सुरेश, जो कुछ देर पहले ही मॉल से अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीद कर लाया था, वह सपना के हाथ से कपड़े लेकर बोला, तुम कमरे में जाकर आराम करो, कपड़े मैं सुखा दूंगा। यह सुनकर सपना आश्चर्य से बोली, अब से पहले तो कई बार कहने पर भी आपने मेरी कभी मदद नहीं की थी, आज कैसे आपको मुझ पर तरस आ गया। सुबह मानसिक धर्म के दर्द की वजह से जब मुझ पर बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, तब मैंने आपसे चाय बनाने के लिए कहा, तो आप मेरा दर्द समझने की वजह आपने आप बना लो, मेरे बस की नहीं है। यह कहकर कमरे से बाहर चले गए थे। तब दर्द से कराहते हुए मैंने चाय बनाई थी। मम्मी से भी मदद की उम्मीद लगानी बेकार थी, क्योंकि उसके पास तो रटा रटाया जुमला है, तुम कोई अनोखा नहीं है जो ऐसी हालत में काम कर रही है। मैंने भी ऐसे दर्द में ही खूब काम किया था। तब मैंने दर्द निवारक गोली लेकर और हीटिंग पैड से सिकाई करने जब दर्द में थोड़ी राहत मिली, तब घर की सफाई की, खाना बनाया और कपड़े धोए। तुम तो आदमी हो, तुम्हें क्या पता जब दर्द में काम करना पड़ता है तब कितना बुरा लगता है। मुझे दर्द में काम करते देखकर मेरी मदद करने की वजह मॉल में कपड़े खरीदने चले गए। उसी गलती से शर्मिंदा होकर तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कहते हुए सुरेश तार पर कपड़े सुखाने लगा था। उसे कपड़े सुखाते देखकर उसकी मम्मी बिमला देवी व्यंग से बोली, बहन पर तो तुझे कभी तरस नहीं आया, आज तुझे पत्नी पर कैसे दया आ गई। अपनी बहन पूजा पर तो तुझे कभी दया नहीं आती थी, उससे ऐसी हालत में कभी आपने लिए मटर पनीर की सब्जी बनाने को कहता, कभी छोले भटूरे बनाने की फरमाइश करता था। जब मैं उसे बनाने के लिए मना करती तब तू गुस्से होकर मुंह फुलाकर बैठ जाता था। तब तेरी शक्ल देखकर पूजा तुझे मनाने के लिए तेरी पसंदीदा व्यंजन बनाती थी। आज मॉल में ऐसा क्या हो गया जो वहाँ से आने के बाद तेरी सोच बदल गई। तब सुरेश बोला, मम्मी जी, आज जब मैं कपड़े खरीदने के लिए मॉल में गया तब मैंने देखा वहाँ पर पीरियड पेन सिमुलेटर नाम की एक मशीन लगी हुई थी, जिस पर बहुत से लोग बैठकर यहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे कि मासिक धर्म के वक्त औरत को कितनी पीड़ा होती है। तब उन लोगों की देखा देखी उत्सुकतावश मैं भी उस मशीन पर बैठ गया। मशीन पर बैठने के बाद जब मुझे उस दर्द का एहसास हुआ तब मुझे अपनी सोच पर बेहद पछतावा हुआ था कि मैं ऐसे वक्त पर अपनी बहन और पत्नी की मदद करने की वजह उनसे काम करवाने के लिए कहता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी हालत में तुझसे काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिल्कुल तुम्हारी मदद करूँगा। सपना की तरफ देखकर सुरेश ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा। तब वह मुस्कुराते हुए बोली, भगवान जो करता अच्छा ही करता है। आज तुम्हारे मॉल जाने पर मशीन की वजह से तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वो कहते हैं ना, जाके पैर न फटी विवाही वो क्या जाने पीर पराई। आज तुम्हें दर्द हुआ तो ऐसे पता चला कि यह दर्द कितना असहनीय होता है। वैसे तो तुम मेरी पीड़ा कभी नहीं समझते, चलो तुम्हें माफ़ किया। सपना की बातें सुनकर सुरेश मुस्कुराते हुए कपड़े सुखाने लगा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कहानी को कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। अभी के लिए बाय बाय टाटा।